आज की हमारी कहानी में दिखाया जाता है कि एक साइको लड़की अपने जिद के चलते किस तरह से एक लड़के की पूरी लाइफ बर्बाद कर देती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बैन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्विमिंग कोच के पास बैठकर उसे बता रहा होता है कि उसका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक सपना है जिसको वो पूरा करना चाहता है। तब कोच उसे बताता है कि अगले महीने होने वाले स्विमिंग कंपटीशन के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से टीम यहाँ पर आने वाली है। अगर तुम इस कंपटीशन में फर्स्ट आते हो तब तुम्हें एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। अब बैन स्विमिंग में काफी एक्सपर्ट होता है, उससे आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है, इसलिए वो ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और सबसे पहले वो ये बात अपनी गर्लफ्रेंड एमी को बताता है। पर एमी ये बात सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि उसके कैलिफोर्निया जाने के बाद वो यहाँ पर अकेली रह जाएगी। इसलिए वो उसे कहती है कि तुम्हारे कैलिफोर्निया जाने के बाद मैं भी वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगी ताकि हम दोनों साथ रह सकें। ये सुनकर बैन बहुत खुश हो जाता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो एमी को काफी पसंद आता है। अगले दिन बैन जब अपने स्कूल जाता है तब लॉकर के पास खड़े होकर एक लड़की काफी परेशान हो रही थी। इस लड़की का नाम एरिका होता है। दरअसल एरिका के लॉकर की चाबी गुम हो चुकी है जिससे वो अपने लॉकर को खोल नहीं पा रही थी, इसलिए वो बैन से मदद मांगने लगती है। अब बैन उसकी हेयर पिन लेकर उस लॉकर को बड़ी आसानी से खोल देता है जिससे एरिका उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो बैन को बताती है कि मेरा स्कूल में न्यू एडमिशन है और मुझे यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तब बैन उससे कहता है कि इस स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, इसलिए तुम्हें सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगे सीन में हम बैन को उसके फ्रेंड जोश के साथ देखते हैं। जोश उसे बताने लगता है कि आज मैंने स्कूल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा है जिसका न्यू एडमिशन है। तब बैन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एरिका की बात कर रहे हो क्योंकि मैं उससे मिल चुका हूँ, लेकिन बैन उससे कहता है कि तुम्हें उस लड़की को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए क्योंकि तुम उस लड़की को कभी नहीं पटा पाओगे क्योंकि वो तुम्हारे टाइप की है ही नहीं। अब बैन जब कार से अपने घर जा रहा होता है तभी उसकी कार के सामने एरिका आ जाती है जिसकी सारी बुक्स गिर जाती हैं। बैन उसकी मदद करने के लिए कार से बाहर आ जाता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम घर जा रही हो तब मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन एरिका उससे मना कर देती है। पर बैन के काफी जिद करने के बाद वो मान जाती है जिससे बैन उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब बैन एरिका को उसके घर छोड़ देता है लेकिन गलती से वो अपनी नोटबुक उसकी कार में ही छोड़ जाती है। बैन जब घर जाकर उस नोटबुक को खोलकर देखता है तब उसमें म्यूजिक के नोट्स होते हैं और उसमें नीचे बिजी भी लिखा होता है जिसका मतलब वो समझ नहीं पाता है। नोटबुक में एरिका का नंबर भी होता है, इसलिए वो एरिका को कॉल करके बता देता है कि तुम गलती से अपनी नोटबुक मेरी कार में ही छोड़ गई थी। एरिका उस नोटबुक को अपने घर पहुंचाने के लिए कहती है, इसलिए अगली सुबह बैन उसकी नोटबुक देने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके घर की डोरबेल बजाता है उसका कजिन क्रिस्टोफर बाहर आता है जिसका बिहेवियर काफी अजीब होता है। वो बैन से कहता है कि तुम इस नोटबुक को मुझे दे सकते हो, मैं जाकर एरिका को दे दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर एरिका भी आ जाती है और वो क्रिस्टोफर को अंदर जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वो बैन से कहती है कि हमें किसी रेस्टोरेंट में चलना चाहिए ताकि हम आराम से बैठकर बात कर सकें। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर एरिका मुस्कुराते हुए बैन से पूछती है कि उस दिन तुमने मेरी हेयर पिन से ही लॉकर को खोल दिया था, आखिर तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। तब बैन उससे कहता है कि कुछ समय पहले मेरी हालत काफी खराब थी जिससे मैंने चोरी करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके लिए मुझे जेल भी हो गई थी और वहाँ पर मुझे पूल साफ करने का काम दिया गया था। लेकिन जेल के अंदर मेरे साथ अच्छी बात ये हुई कि मैंने वहाँ पर स्विमिंग करना सीखा और आज मैं एक बहुत अच्छा स्विमर हूँ। तब एरिका उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी स्विमिंग देख सकती हूँ, जिसके लिए बैन एरिका को पास के ही एक पूल में लेकर जाता है और स्विमिंग करने लगता है और एरिका दूर बैठ कर ये सब देख रही थी। पर कुछ देर के बाद एरिका भी पूल में उतर जाती है और वो बैन को बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगती है। वो बैन के करीब आने की कोशिश कर रही थी, हालांकि बैन उससे मना करता है, लेकिन एरिका को भीगा हुआ देखकर वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और ये दोनों ही पूल में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि एरिका बैन से कहती है कि आज हमारे बीच जो भी कुछ हुआ ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा और आज के बाद हम एक बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, जिसके लिए बैन भी एग्री करता है। अगली सुबह बैन के पास उसकी गर्लफ्रेंड एमी की कॉल आती है और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर वो उससे कल मिलने क्यों नहीं आया। तब बैन झूठ बोलते हुए उससे कहता है कि कल वो स्कूल के प्रोजेक्ट पर काफी बिजी था, लेकिन एमी से झूठ बोलने के बाद उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो एमी के साथ ठीक नहीं कर रहा है। अगले दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तब उसका फ्रेंड जोश उसे हरा देता है। इस बात से कोच को भी काफी हैरानी होती है कि आखिर बैन हर बार फर्स्ट आता था लेकिन आज उसे ऐसा क्या हुआ जिससे वो हार गया। दरअसल बैन के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी जिससे वो काफी डिस्टर्ब रहने लग जाता है। अब पार्टी में उसके दोस्त इस बात के लिए उसकी मजाक भी बनाने लगते हैं कि आज वो जोश से हार चुका है,
पार्टी में बैन की मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड एमी से होती है और एमी उसे अपनी एक नई दोस्त से मिलवाती है और ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि एरिका थी। लेकिन एरिका और बैन दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिलते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब इसके बाद एरिका बैन को मैसेज करना स्टार्ट कर देती है पर वो उसके मैसेज को इग्नोर करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी एरिका उसे बार बार मैसेज कर रही थी जिससे वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लग जाता है और इसका असर उसकी स्विमिंग पर भी पड़ने लगा था। कोच उसे समझाने लगता है कि अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तब तुम्हें उस बात को क्लियर करना चाहिए ताकि तुम अपनी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से ध्यान दे सको, क्योंकि अगले हफ्ते स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम हमारे स्कूल में आने वाली है और उसके सामने तुम्हारा जीतना बहुत जरूरी है। अब शाम को बैन जब अपने घर पहुंचता है तब वो अपनी माँ के साथ एरिका को बैठा हुआ देखता है जिससे वो काफी हैरान हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब एरिका उससे कहती है कि हम दोनों ने मिलकर ही डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन बैन उससे कहता है कि तुम दोस्ती से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो जबकि तुम्हें पता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर एरिका को बहुत गुस्सा आता है पर वो खुद पर कंट्रोल कर जाती है। अगले दिन बैन जब अपने स्कूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तब एरिका बैन को चिढ़ाने के लिए जोश के करीब आने लगती है। लेकिन बैन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो खुद ही उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। अब बैन जब अपने लॉकर के पास होता है तभी यहाँ पर एरिका भी आ जाती है। वो बैन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ इसलिए अब तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन बैन उससे साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं एमी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, इसलिए वो उससे मना करके यहाँ से चला जाता है। पर एरिका इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसे बैन का इस तरह से रिजेक्ट करना पसंद नहीं आता है। अब बैन को हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है। वो जिन पेशेंट को दवाइयाँ देता उन सभी को साइड इफेक्ट हो चुका था जिससे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से उसे वार्निंग दी जाती है। इस बात से बैन भी काफी हैरान था। उसे लगता है कि शायद उसके आईडी कार्ड से किसी ने छेड़छाड़ करके ये सब किया है, पर तभी उसे एरिका के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए वो गुस्से में एरिका के पास जाकर उससे कहता है कि आज तुम्हारे पागलपन की वजह से किसी की जान जा सकती थी। पर एरिका उससे कहती है कि उस रात हमारे बीच पूल में जो भी कुछ हुआ था मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। लेकिन बैन गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मुझे अपना बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बैन ये फैसला करता है कि वो सारी सच्चाई एमी को बता देगा क्योंकि अगर उसे ये सारी बातें एरिका से पता चलती हैं तब उसे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए वो एमी के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन एमी उस समय काफी बिजी थी। वो उससे कहती है कि हम कल स्कूल में बात करेंगे। पर अगले दिन बैन जब स्कूल जाता है तब स्कूल के सभी स्टूडेंट उसे काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। दरअसल एरिका ने वो बात पूरे स्कूल को बता दी थी। अब एमी को भी ये बात पता चल चुकी थी, इसलिए वो बैन को थप्पड़ मारकर यहाँ से जाने लगती है। बैन उसे मनाने के लिए उसके पीछे भी आता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। अब ऊपर से एरिका भी ये सब देख रही थी और उसे ये देखकर बहुत सुकून मिलता है। अब वो दिन आ चुका था जब बैन को स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी बैन का कोच उसे बताता है कि तुम्हारे यूरिन में स्टेरॉइड मिला है जिससे तुम अब गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये सुनकर बैन बुरी तरह से टूट जाता है। उसे अपने फ्रेंड जोश के ऊपर शक था कि उसी ने एरिका के साथ मिलकर उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया है, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब कुछ देर के बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और बैन सिर्फ एक ऑडियंस बनकर उस गेम को देख रहा होता है। आगे से हम जोश और एरिका को देखते हैं जो कि कार में मजे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एरिका उसको बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे जरिए बैन की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे वो गेम से डिस्क्वालीफाई हो गया है। ये सुनकर जोश को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे भी इस बारे में पता नहीं था। वो गुस्से में ये बात बैन को बताने के लिए चला जाता है और एरिका ये सब देखती रह जाती है। दूसरी ओर बैन पूल में स्विमिंग कर रहा होता है पर तभी उससे जोश की बॉडी आकर टकरा जाती है और वो जोश को मरा हुआ देखकर काफी डर जाता है। उसे एरिका के ऊपर पहले से ही शक था, इसलिए अब वो सबूत जुटाने के लिए एरिका के घर पहुंचता है। वो एरिका के रूम में जाकर तलाशी लेने लगता है जहाँ पर उसे बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिनमें वो विनर बना था। यहाँ पर उसे एमी के साथ अपनी एक फोटो भी मिलती है जिस पर एरिका ने अपना फेस काट कर लगा रखा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि एरिका उसे फंसाने के लिए काफी टाइम से प्लान बना रही थी। अब तभी यहाँ पर एरिका का कजिन क्रिस्टोफर आ जाता है। वो बैन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर एरिका यहाँ पर आ गई तब वो तुम्हें मार देगी। क्रिस्टोफर बैन को अपनी गाड़ी में बैठाकर एरिका के बॉयफ्रेंड लियोन के घर लेकर जाता है। अंदर जाने पर बैन को पता चलता है कि लियोन कोमा में है। यहाँ पर जो लेडी थी वो उसको बताती है कि लियोन की ऐसी हालत एरिका ने की है। एरिका जब अपने घर के बाहर बैन की गाड़ी खड़ी देखती है तब वो ये देखकर समझ जाती है कि बैन उसके खिलाफ कोई सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए वो उसकी गाड़ी से उसकी गर्लफ्रेंड एमी को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत का इल्जाम बेन के ऊपर आ जाए। अब बेन की मदर उसे कॉल करके बता देती है कि एमी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में है, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल आने से मना करती है क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन इसके बाद भी बेन एरिका के बॉयफ्रेंड लियोन की जैकेट लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इधर एरिका एमी को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल के स्पीकर से अपने बॉयफ्रेंड लियोन की आवाज आती है जो कि उसे बुला रहा होता है। अब एरिका खुशी में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि क्रिस्टोफर होता है जिसने उसकी जैकेट पहन रखी थी। इस बात पर एरिका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है, पर तभी बेन उसको पकड़ लेता है और उससे अपने सारे गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। अब एरिका भी अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी ये सारी बातें कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन बेन यहाँ पर पूरी तैयारी से आया था, वो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिससे एरिका को अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे से हम देखते हैं कि बेन एमी के पास जाकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन एमी अब उसे माफ कर देती है। अब तभी बेन को बाहर से कुछ आवाज आती है, इसलिए जब वो बाहर जाकर देखता है तब वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की वही गाड़ी खड़ी थी जिसमें वो एरिका को अरेस्ट करके लेकर गए थे। बेन जब अंदर आता है तब वो देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी उसके सर पर कोई हमला करता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद बेन को जब होश आता है तब वो देखता है कि एरिका भी अपने रूम से गायब है। अब वो एमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर तभी उसके पास एरिका का मैसेज आता है जो कि उसे पूल में मिलने के लिए कहती है। अब बेन जैसे ही वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि एरिका ने एमी को व्हील चेयर से बांधकर पूल के दूसरी साइड में खड़ा किया हुआ है। वो बेन को देखकर उससे कहती है कि मेरे जितना प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता है, पर बेन उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। इस बात पर एरिका को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एमी को पूल के अंदर फेंक देती है, इसलिए बेन उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है। लेकिन वो एमी के पास जाकर देखता है कि उसके हाथ हथकड़ी से बंधे हुए हैं और हथकड़ी व्हील चेयर में अटकी हुई है, लेकिन वो पिन का इस्तेमाल करके हथकड़ी के लॉक को खोल देता है और एमी को लेकर ऊपर आ जाता है। पर तभी एरिका उनके ऊपर डंडे से हमला कर देती है, पर बेन उसके डंडे को पकड़कर एरिका को पूल में गिरा देता है। अब पूल में पानी काफी ज्यादा था और एरिका को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगती है। पर बेन एमी को लेकर पानी से बाहर आ चुका था और वो उसकी जान बचा लेता है, लेकिन एरिका तैर नहीं पा रही थी, जिससे कुछ देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, ये हम बेन को देखकर सीख सकते हैं। क्योंकि एरिका तो एक साइको लड़की थी जो कि सिर्फ अपने मजे के लिए कर रही थी, लेकिन इसके चलते बेन का पूरा करियर बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।